नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1938 की पहली घटना, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 1937 भारत का पहला आम चुनाव या भारत का पहला प्रांतीय चुनाव। फरवरी 1937 में होता है दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव और जुलाई 1937 में मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाता है। 1 सितंबर 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। 1 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। 3 सितंबर 1939 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है, जिसके कारण 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है। इसी खुशी में 22 दिसंबर 1939 को लखनऊ में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1938 की पहली घटना, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष बनते हैं निर्विरोध अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है मैप भारत का, यह पकड़ना है दोस्तों भारत का मैप। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों भारत का मैप। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1938 की पहली घटना, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन यह है मध्य प्रदेश, यह है दोस्तों राजस्थान, गुजरात, यहां पकड़ना है उत्तर प्रदेश, यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1938 की पहली घटना। 1938 की पहली घटना है दोस्तों कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन यह संपादित हुआ है गुजरात में, हरिपुरा गुजरात में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूरत से जस्ट पहले यहां पर आता है दोस्तों गुजरात में हरिपुरा। यह है दोस्तों हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा गुजरात में संपादित हुआ है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। यह संपादित हुआ है दोस्तों फरवरी 1939 को। फरवरी 1939 को, फरवरी 1939 को संपादित हुआ है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। गुजरात के हरिपुरा में संपादित हुआ है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। यहां पर निर्विरोध अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के हरिपुरा अध्यक्ष के निर्विरोध अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, फरवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों। यहां पर ये निर्विरोध अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद ये पकड़ते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है त्रिपुरी। मध्य प्रदेश के जबलपुरी में एक जगह है दोस्तों, एक स्थान है दोस्तों त्रिपुरी। त्रिपुरी ये स्थित है दोस्तों जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है त्रिपुरी। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 को अगला अधिवेशन होता है दोस्तों कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन संपादित होता है 29 जनवरी 1939 को। 29 जनवरी 1939 को यहां पर पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में
अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव करवाया जाता है। इसके पहले हालांकि कांग्रेस के संविधान में चुनाव की परिभाषा परिभाषित की गई थी, लेकिन कभी भी चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। जनरली निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाता था, अर्थात कोई एक ही कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया जाता था और अंततः उसे अध्यक्ष बना दिया जाता था निर्वाचन के माध्यम से। अगर लेकिन दो कैंडिडेट खड़े होते हैं अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए, तो चुनाव करवाना जरूरी है। महात्मा गांधी ने कहा कि 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे पट्टाभी सीतारमैया निर्विरोध, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी। अर्थात अब यहां पर गांधी जी, महात्मा गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया तथा सुभाष चंद्र बोस के बीच कराना होगा चुनाव। तो यहां पर दोस्तों कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव करवाना पड़ा। तो यहां पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र बोस, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस तथा महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया को, और महात्मा गांधी का समर्थन जिसे प्राप्त है उसका जीतना लगभग तय है दोस्तों। तो 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ये संपादित हुआ है 29 जनवरी 1939 को। इसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार खड़े होते हैं सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया, और अंततः इनके बीच चुनाव करवाया जाता है। यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव करवाया जाता है और अंततः इसमें जीत होती है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की। अर्थात इस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। अर्थात कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। और इस जीत के बाद, सुभाष चंद्र बोस की इस जीत के बाद महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 29 जनवरी 1939 यहां पर अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव करवाया जाता है। यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार चुनाव करवाना पड़ा। इसके पहले जो भी अध्यक्ष चुने जाते थे वह निर्विरोध चुने जाते थे। तो सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी के समर्थन प्राप्त पट्टाभी सीतारमैया के बीच चुनाव करवाया जाता है अध्यक्ष पद को लेकर और अंततः जीत होती है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की। इस बात से महात्मा गांधी काफी व्याकुल हो जाते हैं, আহিत होते हैं और महात्मा गांधी स्टेटमेंट जारी करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया की हार, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट जारी करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। इससे सुभाष चंद्र बोस काफी আহিत होते हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को देखकर ही अपने आईसीएस के पद से इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के आदर्श थे महात्मा गांधी, लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस बात को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस काफी আহিत होते हैं कि मेरे खिलाफ महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट जारी किया है कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। अर्थात अंततः सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से तथा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का हो जाता है दोस्तों इस्तीफा। सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा। सुभाष चंद्र बोस न केवल
अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं बल्कि कांग्रेस से ही इस्तीफा दे देते हैं। तो इस प्रकार से अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस का हो जाता है दोस्तों इस्तीफा, और इस प्रकार से अब कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्विरोध अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं गुजरात कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के दो अधिवेशनों का अध्यक्ष का पद संभाला है। पहला है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, दूसरा है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं निर्विरोध अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939, 29 जनवरी 1939, यहां पर पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ती है, और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होते हैं सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया, और इसमें जीत होती है सुभाष चंद्र बोस की, अर्थात अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन महात्मा गांधी इस बात से आहित होते हैं और महात्मा गांधी स्टेटमेंट जारी करते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। इससे आहित होते हैं सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1940 को इस पद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस न केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं बल्कि कांग्रेस से ही इस्तीफा दे देते हैं, और इस प्रकार से कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं निर्विरोध अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस आते हैं कलकत्ता, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आते हैं कलकत्ता, और कलकत्ता आने के बाद 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस 3 मई 1939 को कलकत्ता से प्रारंभ करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस 3 मई 1939 को स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने के उद्देश्य से तथा भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से, भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत कर भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में 3 मई 1939 को प्रारंभ करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस। इसके संस्थापक है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत कर भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यहां पर अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और 3 मई 1939 को कलकत्ता में आकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत कर कलकत्ता में 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अगली घटना द्वितीय विश्व युद्ध। तो चलिए दोस्तों देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ है प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध का समापन होता है 2 सितंबर 1945 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 की अगली घटना है द्वितीय विश्व युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ यूरोप से, तो यूरोप को मैप को हम डिजाइन करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है, यूरोप का मैप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये आपका पकड़ना है डेनमार्क। ये है दोस्तों डेनमार्क। ये पकड़ना है दोस्तों डेनमार्क। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पकड़ते हैं, ये आपका है पोलैंड।
यहां पर 4 कंटिन्यूस कंट्री, चेक गणराज्य, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवीनिया, यह है स्लोवाकिया, स्लोवीनिया, हंगरी, ये आपका है स्विट्जरलैंड, ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड। यहां पकड़ना है ये जर्मनी, ये आपका है दोस्तों डेनमार्क, जर्मनी डेनमार्क, ये पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीदरलैंड या हॉलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड, नीदरलैंड या उसी का दूसरा नाम है दोस्तों हॉलैंड। ये आपका पकड़ना है बेल्जियम, लक्समबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन, पुर्तगाल स्पेन, ये आपका है फ्रांस, पुर्तगाल स्पेन फ्रांस। ये पकड़ना है दोस्तों इटली, ये पकड़ना है आपका इटली, स्लोवाकिया, स्लोवीनिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, जर्मनी, ये आपका पकड़ना है डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों, ये पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ना है रोमानिया, ये आपका है रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस। यहां पर 4 कंटिन्यूस कंट्री, ये पकड़ना है दोस्तों, 4 कंटिन्यूस कंट्री, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये पकड़ना है क्रोएशिया, बोस्निया, मांटीनिग्रो, अल्बानिया, यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्रोएशिया, बोस्निया, मांटीनिग्रो, अल्बानिया। ये पकड़ना है कोसवो, ये पकड़ना है दोस्तों कोसवो, ये पकड़ना है नॉर्थ मैसिडोनिया, और ये आपका है दोस्तों सर्बिया, ये पकड़ना है सर्बिया। ये पकड़ना है ग्रीस, ये है दोस्तों ग्रीस, रोमानिया, ये है बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, कोसवो, नॉर्थ मैसिडोनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मांटीनिग्रो, अल्बानिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस। इसी दोनों के साथ ये है आपका बुल्गारिया और ये आपका है दोस्तों ग्रीस, इन दोनों के साथ लगा हुआ है दोस्तों ये आपका है टर्की, ये पकड़ना है एशिया का देश टर्की। यहां पर पकड़ना है दोस्तों ब्लैक सी, ये आपका पकड़ना है ब्लैक सी, ध्यान दीजिएगा ब्लैक सी। यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये है दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहां हमें डिस्कस करना है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये आपका है दोस्तों, ये आपका पकड़ना है रशिया, रूस, ये आपका पकड़ना है दोस्तों रसिया, रूस। ये पूरा सेक्शन है दोस्तों रसिया, रूस का। यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ये हमारा है देश भारत, ये है हमारा देश भारत, ये है दोस्तों हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है हमारा कंट्री भारत। यहां पर भारत से लेकर ये पकड़ना है दोस्तों सऊदी अरब तक, ये है दोस्तों सऊदी अरब तक। ये सेक्शन है पूरा, ये आपका है दोस्तों नेपाल, ये आपका है नेपाल, ये आपका है पाकिस्तान, यह है दोस्तों पाकिस्तान। यहां पर है आपका अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सेक्शन पूरा पकड़ना है आपका, ये सेक्शन आपका पूरा है दोस्तों रसिया, ये सेक्शन है आपका पूरा रसिया, ये है दोस्तों रसिया। यहां पर पकड़ना है ये यार रसिया, ये आपका है दोस्तों चाइना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है चाइना, ये आपका है चाइना, ये आपका है म्यांमार, ये आपका है बांग्लादेश, ये आपका है दोस्तों चाइना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है चाइना। देखिएगा, यहां पर एक कंट्री ले लेते हैं दोस्तों, ये आपका है, ये आपका है उत्तरी अमेरिका। ये आपका एक कंट्री ले लेते हैं दोस्त, उत्तरी अमेरिका, अलास्का, कनाडा,
यूएसए, और ये है दोस्तों मैक्सिको। ध्यान दीजिएगा, हमें मतलब है यूएसए से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध। देखिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 की अगली घटना हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, वर्ल्ड वार सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार सेकंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ होता है दोस्तों, यह होता है 1 सितंबर 1939 को, और करेक्ट 6 साल बाद इसका समापन होता है। 6 साल बाद इसका समापन होता है 2 सितंबर 1945 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है 1 सितंबर 1939 को, और इसका समापन होता है 2 सितंबर 1945 को। ध्यान दीजिएगा, इस समय ध्यान दीजिएगा, ये आपका है ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है ब्रिटेन, ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये पकड़ना है उत्तरी आयरलैंड, ये है दोस्तों आयरलैंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं विंस्टन चर्चिल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल, तथा अमेरिका के राष्ट्रपति है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तथा अमेरिका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं अमेरिका का छोटा सा मैप बना देता हूं। यह आपका पकड़ना है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, अलास्का, कनाडा, यह आपका पकड़ना है यूएसए, अमेरिका, यह पकड़ना है यूएसए। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है, और इसका समापन होता है 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ है 1 सितंबर 1939 को, तथा इसका समापन हुआ है 2 सितंबर 1945 का। इसका तात्कालिक कारण रहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण रहता है, यह आपका है जर्मनी के द्वारा एडोल्फ हिटलर के द्वारा आक्रमण किया जाता है दोस्तों पोलैंड पर। यह है दोस्तों पोलैंड, यह आपका पकड़ना है पोलैंड। जर्मनी का आक्रमण किया जाता है पोलैंड पर, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर कारण होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण होता है जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी के द्वारा होता है दोस्तों पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है, और इसी के साथ 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। यहां पर पार्टिसिपेट कुल कंट्रियों की संख्या है, कुल देशों की संख्या है द्वितीय विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वार सेकंड में कुल शामिल देश, इसमें कुल शामिल देश थे दोस्तों 61, जिसमें से मुख्य रूप से पकड़ना है दोस्तों, अर्थात संपूर्ण विश्व 2 ग्रुपों में बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो ग्रुप में कौन कौन है दोस्तों। पहले ग्रुप में रहता है अमेरिका, ब्रिटेन, ये पकड़ लीजिए दोस्तों रूस, ये आपका पकड़ना है रूस, और एक पकड़ना है दोस्तों चाइना, ये है चाइना। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चाइना, ये कहलाते हैं मित्र संघ। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस संघ, ये अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चाइना, ये कहलाते हैं दोस्तों मित्र राष्ट्र, ये कहलाएंगे मित्र राष्ट्र, एलाइज, ये आपका है मित्र राष्ट्र, एलाइज,
यह है दोस्तों मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चाइना। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों, दूसरा कहलाता है धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में रहते हैं आपके जर्मनी, धुरी राष्ट्र में आपका शामिल है दोस्तों जर्मनी, यह आपका है इटली, जर्मनी इटली, और इधर पकड़ना है दोस्तों जापान। आप जापान को चाहे तो इस तरफ भी ले सकते हैं, जापान को इस तरफ भी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है और जापान को आप यहां लेंगे अर्थात ये कहीं ना कहीं अमेरिका के ही पास में है दोस्तों, तो आप यहां भी ले सकते हैं। ये है दोस्तों जापान, ये आपका है जापान, ये मैंने बना दिया दोस्तों जापान, ये आपका है जापान, ध्यान दीजिएगा। तो जापान, इटली और जर्मनी एक ग्रुप में है। जापान, इटली और जर्मनी एक ग्रुप में है। इन्हें कहा जाता है धुरी राष्ट्र। यह है दोस्तों धुरी राष्ट्र, एक्सिस, धुरी राष्ट्र अर्थात एक्सिस में मुख्य रूप से शामिल है जर्मनी, इटली और जापान, जबकि मित्र राष्ट्र में शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चाइना। तो इस प्रकार से विश्व दो ग्रुप में बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। अंततः 6 साल बाद इसका समापन होता है 2 सितंबर 1945 को। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है दोस्तों विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है दोस्तों विंस्टन चर्चिल, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और इस प्रकार से इसमें शामिल कुल देशों की संख्या है 61। विश्व दो ग्रुप में बढ़ जाता है, जिसमें से पहला ग्रुप है मित्र राष्ट्र, जिसके प्रमुख कंट्री है यूएसए, ब्रिटेन, रूस और चीन, जबकि धुरी राष्ट्र में शामिल है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धुरी राष्ट्र में शामिल है जर्मनी, इटली और जापान। और इस प्रकार से विजेता रहते हैं दोस्तों मित्र राष्ट्र। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया जाता है और अंततः दोस्तों जापान के तथा जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, यह आपका पकड़ना है जापान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जापान में यहां पर पकड़ना है, जापान में यहां पर है दोस्तों हिरोशिमा, जापान में यहां पर है हिरोशिमा और यहां पर है दोस्तों नागासाकी, यह आपका है नागासाकी। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया जाता है, लिटिल बॉय। इस परमाणु बम का नाम है दोस्तों लिटिल बॉय। यह आपका है दोस्तों यूरेनियम 235, यह आपका है यूरेनियम 235। और इसके जस्ट 3 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों फैट मैन। ये आपका है यूरेनियम 239 गिराया जाता है। और अंततः जापान के द्वारा, जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है, इटली के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होता है दोस्तों 2 सितंबर 1945 को। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है। यही बनता है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। 1 सितंबर 1939 जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है। इसके बाद संपूर्ण विश्व दो ग्रुप में बढ़ जाता है, जिसमें से मित्र राष्ट्र में प्रमुख देश है यूएसए, ब्रिटेन, रूस और चीन, जबकि धुरी राष्ट्र में है जर्मनी, इटली और जापान। और अंततः यह अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय अर्थात यूरेनियम 235 नामक परमाणु बम गिराया जाता है। इसके 3 दिन बाद नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया जाता है फैट मैन यूरेनियम 239। अंततः जापान
जर्मनी और इटली के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होता है 2 सितंबर 1945 को। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिका के राष्ट्रपति है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो यह है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों मुक्ति दिवस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगला टॉपिक मुक्ति दिवस। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों मुक्ति दिवस। फरवरी 1937 में भारत का पहला आम चुनाव या भारत का पहला प्रांतीय चुनाव का संपादन किया जाता है, जिसका रिजल्ट आता है दोस्तों जुलाई 1939 को। और जुलाई 1939 को मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। लेकिन 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है और 3 सितंबर 1939 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। इससे कांग्रेस नाराज होती है और अंततः 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है। अर्थात इस प्रकार से कांग्रेस का कार्यकाल रहता है जुलाई 1937 से लेकर 22 अक्टूबर 1939 तक, कुल 28 महीने का। और जब 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है तो इसको जश्न के रूप में मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग अपने मुख्यालय लखनऊ में 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे जाने की खुशी में मनाती है दोस्तों मुक्ति दिवस। तो अगला फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मुक्ति दिवस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है भारत, यह पकड़ना है दोस्तों भारत। अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुक्ति दिवस। लाइन ऑफ कंट्रोल ये है दोस्तों अक्साई चीन। ये पकड़ना है आपका पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका पकड़ना है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1939। 1939 की अगली घटना है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस और यह मनाया जाता है दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को इसका आयोजन किया जाता है मुस्लिम लीग के मुख्यालय अर्थात लखनऊ में। यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1939 की अगली घटना है मुक्ति दिवस। इसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1939 मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 के घटनाक्रम पर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पकड़ते हैं फरवरी 1937 में होता है भारत का पहला आम चुनाव। भारत का पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव होता है, जिसका रिजल्ट आता है दोस्तों जुलाई 1937 में। अर्थात जुलाई 1937 में मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाता है। मंत्रिमंडल का गठन होता है दोस्तों। और इसी बीच 1 सितंबर 1939 को हो जाता है, 1 सितंबर 1939 को हो जाता है दोस्तों, लगभग 2 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। जस्ट 3 दिन बाद
3 सितंबर 1939 को तात्कालिक भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। 3 सितंबर 1939 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। इससे कांग्रेस नाराज होती है। कांग्रेस 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है। चूंकि यहां पर जुलाई 1937 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से कांग्रेस का कार्यकाल कुल रहा है 28 महीने का। कांग्रेस का मंत्रिमंडल में कार्यकाल रहा है दोस्तों कुल 28 माह का। और जैसे ही 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती है, इसी खुशी के जश्न मनाती है आपकी मुस्लिम लीग। 22 दिसंबर की तिथि में, अर्थात 22 अक्टूबर को याद रखते हुए 22 दिसंबर की तिथि में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों मुक्ति दिवस। लखनऊ में 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे जाने की खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है मुक्ति दिवस। और इसके प्रमुख नेतृत्व करता है मोहम्मद अली जिन्ना। इसके प्रमुख नेतृत्व करता है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। अर्थात यहां पर मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों लखनऊ में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों मुक्ति दिवस। ध्यान दीजिएगा। फरवरी 1937 में भारत का पहला आम चुनाव होता है। जुलाई 1937 में मंत्रिमंडल का गठन होता है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है और 3 सितंबर 1939 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमति के बिना, कांग्रेस मंत्रिमंडल के अनुमति के बिना भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। इससे कांग्रेस नाराज होती है और कांग्रेस 22 अक्टूबर 1939 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है। इसी खुशी को मनाती है कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे जाने की खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लखनऊ में मनाया जाता है मुक्ति दिवस। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों 22 दिसंबर 1939 की घटना मुक्ति दिवस।